जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। 10 मई 2022 को नवग्रहों में राजकुमार बुध वृष राशि में ही, जहाँ पर ये वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर ये वक्री अवस्था में आएंगे। ऐसा माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है, जिसे हमें रेट्रोग्रेड कहते हैं, तो ये इनका भ्रमण पीछे की तरफ होने लगता है। परंतु ऐसा होता एक्चुअली नहीं है। ये ग्रह की जो स्पीड है, जो गति है, वो कुछ मंद हो जाती है, जिसके कारण इस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। बुध को क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट भी कहते हैं, अर्थात इनका जो प्रतिफल है बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। अब ये वृषभ राशि में है, जो इनके मित्र शुक्राचार्य की राशि है, वहाँ पर ये हैं। तो यहाँ पर इनका प्रभाव कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला, अत्यंत लाभदायक रहने वाला है। कुछ राशियों के लिए कम शुभ होगा, कुछ समस्याएं दे सकता है, तो वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। परंतु बुध का गोचर काल बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए बहुत अधिक समस्याग्रस्त कोई भी नहीं होने वाला है। अधिकतम राशियों को लाभ ही मिलने वाला है। बुध जिन्हें गणित का कारक कहते हैं, बुध जिन्हें बहन का कारक कहते हैं, बुध जो जितना भी इस दुनिया में कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, वो बुध के कार्यकत्व में आती हैं। इसी प्रकार से मैनेजमेंट जितना है, फाइनेंस जितना है, इसी के साथ ही साथ जितना भी वाणी से संबंधित कार्य जितना भी है, तो ये समस्त कार्य बुध के कार्यकत्व में आता है। तो इस तरह के कार्य करने वाले लोग निश्चित रूप से ये जातक प्रभावित होंगे और उनमें बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। आज मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना क्या प्रभाव देने वाला है, कितना लाभ देने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूँ। वृषभ राशि के लिए बुध द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी होते हैं तथा पंचम के स्वामी, अत्यंत शुभ, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट होते हैं, जो थोड़े समय के लिए ग्रह होते हैं, उनका रिजल्ट बहुत शीघ्र आता है। तो वहाँ पर हमको ये मंथन करना चाहिए कि हमने जो कार्य किए थे बुध के कार्यकाल में, बुध के समय में, उस समय हमारा उसके समय में क्या परिणाम हमको प्राप्त हुआ था। तो बुध में तो बहुत शीघ्र परिणाम प्राप्त होता है। वहाँ हमको ये देखना चाहिए कि हमने जो पिछले कार्य किए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, वहाँ पर इस परिवर्तन से मुझे क्या लाभ मिला था, अथवा मैंने क्या गलत कार्य किया था, कहाँ पर हमसे गलती हुई थी, कहाँ समस्या हुई थी, उसका क्या निराकरण हुआ था। समस्त चीज़ों को संकलन करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट, बुध मैनेजमेंट के कारक, तो आपको बेटर मैनेजमेंट करना है। क्योंकि ये शुक्राचार्य की राशि है, ऐश्वर्य की, धन की राशि है, यहाँ पर बुध होंगे तो सर्वप्रथम तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही सुंदर रहने वाला है, आप बहुत प्रभावशाली होने वाले, आप बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली रहने वाली, बहुत ही लाभदायक रहने वाली, क्योंकि वाणी के कारक लग्न में है, तो इसका अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूँ, धन भाव के स्वामी, वाणी के स्वामी, तथा साथ पंचम अर्थात प्रज्ञा, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम, इनका जो भाव है पंचम भाव, उसके स्वामी का जाकर लग्न में गोचर करना अत्यंत शुभ प्रभाव देगा। निश्चित रूप से इस समय काल में आपके ज्ञान से, आपके विद्या से, आपके शिक्षण से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो लोग शिक्षण कार्य करते हैं उनके लिए तो अत्यंत शुभ समय रहने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है, उनको पद का लाभ मिल सकता, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, सफलता 100% मिलेगी। जो विद्यार्थी गण हैं, जो इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको 100% सफलता मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम का भाव भी बहुत प्रबल रहने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध से उनको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने वाले। इस समय में महत्वपूर्ण ये है कि बहुत ही प्रबल आपको धन का लाभ बुध कराने वाले हैं, निश्चित रूप से कराने, और उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके ज्ञान, आपकी प्रज्ञा, साथ ही साथ आपकी विवेक का होगा, आपकी बुद्धि का होगा। वाणी आपकी जो है वो अत्यंत चतुराई से आप बात करने वाले हैं, अत्यंत सरलता से, बहुत ही गंभीरता से आप विषयों को देखकर उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने वाले, जिसके कारण आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो बुध का वक्री होना बहुत लाभ देने वाला है।
धन का लाभ देने वाला है, परिवार का सहयोग देने वाला है, मित्रों का सहयोग देने वाला है, साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। आपकी विद्या बुद्धि से आपको कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति कराने वाले हैं। यहाँ पर एक आपको अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है, शुक्राचार्य की राशि, यहाँ पर बुध वक्रीय अवस्था में आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखना होगा, अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत सोच समझकर, विवेकशील होकर, बुद्धि का प्रयोग करके, ज्ञान का प्रयोग करके आपको व्यवहार करना होगा। यदि ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रबल धनदायी, सुखदायी ये गोचर रहने वाला है। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। साथ ही साथ इस गोचर काल में निरंतर नियमित रूप से श्री गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उचित, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे जीवन में आपको कुछ लाभ मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।